आज बना रही हूँ मैं मलाई से घी। और मलाई से घी बनाती हूँ उस दिन तो दाल बाटी बनती ही बनती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दोनों कटोरे लेके आ गई हूँ। फ्रिज में से मलाई के निकाल के इनको मैं डाल दूंगी इस बड़े से भगोने में। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी मैं घी कैसे निकालती हूँ। तो मैंने एक तरफ रख दिया है उसको तो, और सबसे पहले मैं दाल निकाल देती हूँ। तो ये 5 तरह की दाल ली है मैंने, उड़द, मूंग, मसूर और तुअर, एक एक मुट्ठी सब तरह की दाल ली है। इन्हें मिक्स करके इनको एक बार मैं साफ कर लूंगी। वैसे मैं साफ करके ही रखती हूँ। तो इनको डाल दिया है मैंने एक कटोरे में और इनको धो लूंगी, 3-4 बार धो लूंगी साफ पानी से। दाल को धो लिया है मैंने। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। पानी डाल के इसको एक तरफ रख देंगे जहाँ तक ये अच्छे से भीग जाएगी। अब ये देगची है पीतल वाली, इसमें बनाऊंगी मैं दाल। तो इसमें मैं पानी गर्म होने के लिए रख देती हूँ। अब ये मलाई है, इसको एक बार मैं हाथ से ही चलाती हूँ, चम्मच से, क्योंकि इसे मैं ब्लेंडर से चला के इसका मक्खन निकालूंगी। क्योंकि मैंने इसे फ्रीज से निकाला है तो थोड़ी देर नॉर्मल हो जाएगी तो जल्दी से मक्खन निकल जाएगा। इसमें मैं डाल देती हूँ आधा गिलास पानी और एक बार चम्मच से ही फेंट लूंगी। बहुत ही आसानी से मक्खन अलग हो जाता है। आधा गिलास पानी और डाल दिया है मैंने, टोटल 1 गिलास पानी डाला है और इसको फेंट लिया है हाथ से ही। इसको रख देते हैं एक तरफ। अब मैं पानी गर्म हो गया है तो मैं दाल डाल देती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे दाल उबलती रहेगी, बाकी के काम हम कर लेंगे। क्योंकि कुकर में नहीं बना रही हूँ, खुले बर्तन में बनाते हैं तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगती है। तो दाल में डाल दिया है मैंने आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी, ढक के रख दूंगी। अब मैं ब्लेंडर से इसको चलाऊंगी। 5-7 मिनट में ही आराम से मक्खन अलग हो जाता है। थोड़ा सा पानी और डाल दिया है मैंने, इसे घुमाऊंगी। ये देखिए इसमें दूध अलग हो गया है और ये मक्खन अलग हो गया है। 5 मिनट भी नहीं लगते इस तरह से। अब मैं इसे बाहर निकाल लूंगी। मैंने इसका बटन तो बंद कर दिया, स्विच बंद कर दिया था, उसके बाद मैंने उसको निकाल लिया है। अब मैं दूध को अलग कर दूंगी। और ये जो दूध निकलेगा मलाई में से ये, तो इसकी बनाऊंगी मैं बाटी। बाटी का आटा इसी से ही लगाती हूँ, तो आप पूरी रेसिपी जरूर देखिएगा। ये दूध निकला है एक कटोरे में और ये मक्खन है। तो मक्खन को रख देते हैं हम गैस पे। इसका बनाएंगे घी। और मोटे पेंदे का बर्तन लिया है मैंने, इसको चलाती जाऊंगी। दूसरी तरफ बन रही है गैस पर दाल, तो दाल को भी मैं एक बार देख लेती हूँ। बहुत ही लो फ्लेम पे मैंने दाल को चढ़ा रखा है। पानी कम हो गया है तो मैं इस प्लेट में पानी डाल दूंगी। जैसे ही गर्म होगा पानी इस प्लेट में, इस पानी को मैं अंदर डाल दूंगी इसमें दाल के अंदर। और धीरे धीरे पकती है तो दाल बहुत ही टेस्टी लगती है। और अब मैं लड्डू भी बनाऊंगी, तो लड्डू का आटा लगा लेती हूँ। आटा ले लिया है मैंने यहाँ पर 250 ग्राम। ये मल्टीग्रेन आटा है, उसमें मिला लिया है मैंने घी, क्योंकि घी का मोयन लगाना है। थोड़ा सा घी और डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुट्ठी बंद जानी चाहिए इसकी, वैसा मोयन लगाना है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको एक बार। ये मुट्ठी बंद गई है। आप ज़्यादा घी भी डाल सकते हैं। अब ये जो दूध निकला है मलाई में से, इसी से मैं इसका आटा लगाऊंगी। ना तो मैंने इसमें नमक डाला है। यहाँ पर मैं फीकी बाटी बनाऊंगी। इसको ओवन में सेक के इसके लड्डू बनेंगे। बहुत ही टेस्टी लड्डू लगते हैं। और मलाई को रखती हूँ मैं फ्रीजर में, तो ये मलाई बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। ये देखिए आटा लगकर तैयार हो गया है बाटी वाला, बिना नमक वाला। इसकी 5 बाटी बना लूंगी मैं। चूरमे के लड्डू बनकर तैयार होंगे इस तरह से।
साथ के साथ हमें घी को भी चलाते जाना है। तो ये देखिए यहाँ पर 5 बाटी बनकर तैयार हो गई है। इनको ये ऐसे ही बनेगी अच्छे से, क्योंकि टाइट रहता है आटा, तो इस तरह से ही बनती है ये। अब मैं लगाऊंगी बाटी का आटा। एक बार दाल को बीच में से देख लेती हूँ, बीच बीच में दाल को भी चेक करते जाना है। ओवन लेके आ गई हूँ और देखिए ये दाल भी बन गई है। तो दाल को मैं हटा दूंगी गैस पे से, एक तरफ रख दूंगी, क्योंकि बाद में लगाएंगे तड़का। तो एक तरफ गैस पर बन रही है मलाई से घी, मक्खन से घी, और दूसरी तरफ मैंने ओवन रख दिया है गैस पे। इस पे चढ़ा दूंगी मैं ये फीकी वाली बाटी, जिसके हम लड्डू बनाएंगे। जहाँ तक ये सिकती रहेगी वहाँ तक हम दूसरा काम कर लेंगे। तो इसे भी चलाते जाना है और ये जो बाटी है इसको भी पलट देंगे। ये देखिए मक्खन अलग हो गया है, इसका घी अलग हो गया है। और इसमें ये देखिए गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी। घी बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने बाटी का आटा तैयार कर लिया है। नमक डाल दिया है, सौंफ डाल दी 1 चम्मच, 2 चुटकी सोडा, 1 चम्मच अजवाइन डाली है और 1 चम्मच खड़ा धनिया को मैं कूट के डालूंगी और आधा चम्मच डाली है मैंने हल्दी। इन बाटी को एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ। इनको पलटना होता है थोड़ी थोड़ी देर में। गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है। अब मैं ये जो दूध है इसी से मैं बाटी का आटा लगाऊंगी। बाटी में मैंने बिल्कुल भी मोइन नहीं डाला है, इसी दूध से मैं बाटी का आटा लगा रही हूँ। और बहुत ही सॉफ्ट बाटी बनकर तैयार होती है। आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। आटा तैयार हो गया है तो इसे एक तरफ रख देती हूँ सेट होने के लिए। और अब मैं घी को छान लेती हूँ। और घी को छानने के बाद जो ये ऊपर मावा जैसा है ये, इसी को हम डालेंगे आटे में, तो इससे बाटी और भी सॉफ्ट हो जाएगी। आप इसमें शक्कर मिला के भी खा सकते हो, लेकिन मैं हमेशा जब भी बाटी बनाती हूँ तो इसको आटे में मिला देती हूँ। तो इससे बाटी बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा घी होता है और ये मावा भी है। तो आटा इससे देखिए कितना अच्छा हो गया है और इसकी बाटी बहुत ही टेस्टी लगेगी। आटा तैयार हो गया है तो मैं बना लेती हूँ बाटी। गोल गोल करके, जिस तरह से हम रोटी का लोया बनाते हैं वैसे ही इसकी गोल करके इसको थोड़ा सा चपटा कर देना होता है। ऐसे ही बाटी बनती है। इसके बाफले भी बन सकते हैं, लेकिन मैं बाटी ही बना रही हूँ। बाफले भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर सारी बाटियां बनकर तैयार हो गई है। और ये जो लड्डू वाली बाटी है बिना नमक की, ये भी बनकर तैयार हो गई। तो इनको मैं निकाल लेती हूँ बाहर। तो 2 तरह की बाटी हो गई है, बिना नमक वाली और ये नमक वाली। तो बिना नमक वाली से तो बनेंगे लड्डू। तो जो ये बाटियां इनको मैंने डाल दिया है ओवन में, और ढक्कन लगा दूंगी ओवन का, ये सिकती रहेगी। शुरू में गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। और इन बाटियों को मैं तोड़ लूंगी हाथ से ही, क्योंकि बहुत ही गर्म है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो इनको मसल लेंगे, छान लेंगे, उसके बाद इनको मिक्सी में पीसेंगे। तो इनको रख देते हैं एक तरफ। अब बाटी को पलट लेते हैं एक बार। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रख रखी है। एक बार फिर से पलट दूंगी। 5-5 मिनट में इनको पलटना है।
अब दाल के तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। खरल में डाल दिया मैंने अदरक, लहसुन और थोड़ा सा खड़ा धनिया है, इनको भी कूट लिया है। 2 हरी मिर्ची ले लिए, इनको भी मैं कर लूँगी कट। दो प्याज लिए हैं, इनको मैंने धो के छील लिया था। प्याज को भी मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी। प्याज और टमाटर को आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं, जिससे क्या होगा कि अच्छे से पेस्ट बन जाएगा। लेकिन मुझे ये खड़े मसाले खड़े ही अच्छे लगते हैं, जो चाकू से काट के बनाती हूँ वैसे ही। तो यहाँ पर ये टमाटर भी कट के तैयार हो गए हैं। गैस पे चढ़ा दिया है मैंने पैन, इसमें डाल दिया है मैंने 1.5 चम्मच जितना सरसों का तेल। तेल गर्म होने के बाद मैं डाल दूंगी इसमें जीरा, दालचीनी और तेज पत्ता और प्याज और हरी मिर्ची को भी डाल दूंगी। और मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था एक खरल में, इसको भी मैं डाल दूंगी। इनको अच्छे से पकने दूंगी थोड़ी देर, और बाटी को एक बार फिर से पलट देती हूँ। बाटी को पलटने का ध्यान रखना है, वरना क्या होता है ये जल जाती है एक साइड से। प्याज हरी मिर्ची भुन गई तो मैं डाल दिया है मैंने यहाँ पर टमाटर। अब हल्दी, धनिया, मिर्च और नमक डाल दूंगी 1 चम्मच। नमक डालना है स्वाद अनुसार। लाल मिर्च पाउडर भी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ पर बाटी सिकने वाली है, मैं इसको एक बार फिर से पलट देती हूँ। मसाला तैयार हो गया है, पक गया है अच्छे से, ये देखिए। तो इसी मसाले को डाल देंगे हम दाल में, और थोड़ा सा मसाला बचाऊंगी। जिसको ज़्यादा मसाला खाना है वो दाल में अलग से डाल के मसाला खा लेंगे। दाल थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है तो मैं इसमें डाल दूंगी पानी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी बहुत ही टेस्टी दाल बनकर तैयार हो गई है। थोड़ी देर इसको उबलने देंगे। अब बना लेती हूँ चूरमा वाले लड्डू। ये ठंडे हो गए तो एक बार इन्हें हाथ से ही मसल लेती हूँ, उसके बाद इन्हें हम मिक्सी के जार में पीसेंगे। इनको मैंने मसल लिया है हाथ से, चूरा हो गया है तो मैं इन्हें इस छलनी में छान लेती हूँ। जितना बारीक बारीक है उतना तो नीचे निकल जाएगा। और ये जो मोटा मोटा है इसे डाल दूंगी मिक्सी के जार में और इसे पीस लूंगी। और ये देखिए दाल भी बनकर तैयार हो गई है, तो मैं डाल देती हूँ इसमें हरा धनिया। बाटी को एक बार फिर से पलट देती हूँ और ये देखिए बाटी बनकर तैयार हो गई है। इनमें देखिए दरारें आ गई है, बाटी में क्रेक आ गए हैं। और ये देखिए मैंने पीस लिया है, जो लड्डू वाला ये है। दरदरा सा पीसना है, दरदरा ही अच्छा लगता है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। मिक्स कर दूंगी। अब इसमें मिला दूंगी मैं ये शक्कर का बूरा। आप चाहे तो गुड़ भी मिला सकते हैं और पीसी हुई शक्कर भी। नारियल का बुरादा, काजू और बादाम मिला दूंगी और 2 इलायची का पाउडर डाला है। इन्हें अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब इनको एक साइड में इकट्ठा कर लूंगी इसको, क्योंकि ये जो परात है इसी में हम बाटी सेक के बाटी को घी लगा के रख देंगे। तो बाटी सिक गई है तो बाटी को मैं निकाल लेती हूँ। घी को मैंने पिघलाकर एक छोटी सी कढ़ाई है उसमें डाल दिया है। अब बाटी को घी में डाल के बाहर निकाल लेंगे और ये जो लड्डू वाली परात है इसी में डाल देंगे, ताकि बाटी में से घी निकलता है। और यदि हम शुरू से ही इसको ही इसमें कटोरदान में या टिफिन में रख देंगे तो उसमें घी चला जाता है।
तो जितना भी घी रहेगा इसी में लड्डू में ही आ जाएगा। तो इसीलिए मैं एक साइड में इसी में रख रही हूँ बाटी को घी लगा लगा के। और बाटी को तो अच्छे से घी लगाओ तभी बाटी का टेस्ट अच्छा आता है। इसको डुबो डुबो के घी में से निकालना है। ये देखिए बाटी तो तैयार हो गई है। तो इनको रख देती हूँ मैं टिफिन में। अब ये जो लड्डू है इसमें मिला देती हूँ मैं चूरमा है, इसमें मिला देती हूँ घी। आधा ही घी मिलाया है। आप इसमें बहुत सारा घी मिला सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा घी नहीं मिला रही हूँ, थोड़ा सा घी और मिलाऊंगी क्योंकि ज़्यादा घी खाने से वेट बढ़ जाएगा, इसलिए डर के मारे मैं कम ही घी मिलाती हूँ। और ये घी वही है जो हम निकालते हैं घर का देसी घी। बहुत ही टेस्टी लड्डू लगते हैं इसके बनाए हुए। देखिए लड्डू बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह हम सारे लड्डू बना लेंगे। बहुत ही आराम से लड्डू बनने में आ जाते हैं। गोल गोल लड्डू दोनों हाथों से बनाएं। तो ये देखिए हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। ज़्यादा नहीं बनाती मैं, कम ही बनाती हूँ। तो तैयार है आज की हमारी राजस्थानी थाली, दाल बाटी लड्डू। तो कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।